नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर कुछ वकील ऐसे हैं जो खड़े रहते हैं दलाली करने के लिए, सेटिंग करने के लिए। उनका काम ही यही है, कोई भी मसला हो उसमें सेटिंग का नया नया तरीका आजमाया जाए, अपनाया जाए। और ऐसे वकीलों का एक और काम है, वो एक नया गैंग तैयार करके रखे हैं कि अगर कोई बड़ा मुद्दा है तो उसमें उनकी एंट्री कैसे होगी, क्योंकि जिन लोगों ने याचिका दायर की है वो उनको हायर नहीं करेंगे, उनको अपना वकील नहीं बनाएंगे। तो क्या क्या जाना चाहिए, इसके लिए इन लोगों ने एक गैंग तैयार करके रखा है जो कुछ भोले भाले कानून के छात्रों को भी फंसाते हैं। इन लोगों का यह काम है कि जो लड़के लॉ की तैयारी कर रहे हैं या जो लड़के लॉ के पढ़ाई कर रहे हैं, उन लड़कों को फंसाया जाए। उन लड़कों को ऐसे जाल में फंसाते हैं कि तुम्हारा नाम आगे आएगा, हम तुम्हें नौकरी दिलवाएंगे, लॉ फॉर्म में जॉब दिलवाएंगे। इसलिए हमारे साथ काम करो और काम डायरेक्ट मत करो। अगर तुमने काम हमारे साथ करना शुरू किया और ये दूसरे तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, तो उसमें सीधे तौर पर पता चलेगा कि ये लड़का जो यहां याचिका लेकर आया है, ये तो प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों के यहां काम करता है। और अगर वो याचिका दायर कर रहा है तो उनके वकालत करने के लिए वही वकील सामने हैं, परेशानियां बढ़ जाएगी। ऐसे ही एक मामले में प्रशांत भूषण रंगे हाथ पकड़े गए दलाली करते हुए। ये दलाली का तरीका देखिए। और ये पकड़ा किसने? वो पकड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे। 3 जजों की बेंच के सामने प्रशांत भूषण को नंगा करके रख दिया और प्रशांत भूषण अगले बगले ताकने लगे। यहां तक कि सीजेआई चंद्रचूड़, जो कि अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं, किस आधार पर, वो सब लोग को पता है कि किस तरीके से उन्होंने लगभग इतने समय में जो सारे फैसले दिए हैं, किनके समर्थन में हैं, किनके विरोध में हैं। कभी भी ये नहीं कह सकते कि अगर सीजेआई चंद्रचूड़ की चर्चा होगी, बात होगी, तो सरकार के साथ टकराव के मुद्दे नहीं होंगे। लेकिन फिर भी सीजेआई चंद्रचूड़ को भी मजबूर होना पड़ा प्रशांत भूषण को फटकार लगाने के लिए, बोलने के लिए कि आप तो सीनियर एडवोकेट हैं, वरिष्ठ वकील हैं, और जिस तरीके का रवैया है, जो काम आप कर रहे हैं, शोभनीय नहीं है। फटकार लगाई, प्रशांत भूषण की घोर बेइज्जती हुई, खदेड़कर सुप्रीम कोर्ट से भगाया कि इस मामले में आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं कहा जा सकता। मामला क्या था? अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, और इस पे सुनवाई चल रही थी। लगातार सुनवाई इस मामले में चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जांच के लिए याचिकाएं दायर की गई थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई शुरू की तो एक कमेटी भी बनाई थी। 2 लोगों की कमेटी थी और बैंकर थे, एक ओपी भट्ट और दूसरे सोमशेखर सुंदरेशन, जो बड़े वकील हैं, फिनांस के एक्सपर्ट माने जाते हैं, और उनको भी इस कमेटी में रखा गया था। अब सोमशेखर सुंदरेशन बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बन गए हैं। ये पिछले 10 दिन पहले उनकी नियुक्ति हुई है, शपथ लिया है उन्होंने, रिकमेंडेशन को सरकार ने स्वीकृति दी है। लेकिन इन दोनों के ऊपर भी कैसे सवाल उठाया गया, उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी, फिर उस रिपोर्ट को सेबी ने भी देखा, समझा, और सेबी के तरफ से भी रिपोर्ट दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सेबी के तरफ से यह कहा गया कि हमने इस पूरे मामले की जांच की है और इस जांच में कुछ कंसर्न जो है उस पॉइंट को हम आपके सामने रखेंगे। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगा और उस रिपोर्ट के बाद हम ये तय करेंगे कि आगे की क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो प्रशांत भूषण भी वहां पर थे, क्योंकि प्रशांत भूषण ने एक नया तरीका अपनाया। एक लॉ स्टूडेंट के मार्फत से इन्होंने इस मामले में एक जनहित याचिका दायर करवाई थी, और जनहित याचिका में चूंकि वो लॉ का स्टूडेंट है तो वो खुद वकील नहीं रह सकता, वो खुद प्लीड नहीं कर सकता, इसलिए प्रशांत भूषण उसके तरफ से
वकील बनकर आए थे। इन्होंने एक सवाल उठाया और पहला सवाल था सेबी की नीयत पर। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर देखा जाए सेबी के बारे में कि सेबी ने यह जांच पूरी कर ली है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर और लगभग इसमें आगे क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन अडानी के खिलाफ मामलों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जो बात कर रहे हैं, क्या सेबी की रिपोर्ट पर भरोसा किया जा सकता है? क्या सेबी की नीयत सही है? क्योंकि एक उदाहरण है, उन्होंने सेबी का एक लेटर का जिक्र किया जो 2014 का था और उस लेटर में डीआरआई ने सेबी को चेतावनी जारी की थी, अलर्ट जारी किया था ये काम के लिए। डीआरआई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये जो जांच एजेंसी है रेवेन्यू के मामले में अलर्ट जारी करती है, बातचीत करती है, जिन जिन कंसर्न एजेंसियों से बातचीत करना है, रिपोर्ट सौंपनी है, इसका काम करती है। और इसलिए इसके पास जो इनपुट आए थे अडानी के बारे में, जिसकी चर्चा अभी फिर से शुरू हुई थी कि अडानी बाहर से जो अपने पावर प्लांट के लिए कोयला लाते हैं उसके दाम को बढ़ाकर दिखाया जाता है, ये दुबई से मॉरिशस से रूट बदला जाता है, उसकी जांच के लिए डीआरआई ने सेबी को एक लेटर लिखा था। लेकिन उस लेटर का हवाला 2014 का इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया और कहा कि आप देखिए डीआरआई ने सेबी को एक लेटर जारी किया, उस लेटर से साफ पता चलता है कि पिछली बार जब अडानी के उस मामले की जांच की बात हुई थी तो सेबी ने उस पर कुछ नहीं किया, नथिंग। उसने ऐसे ही उस मामले को छोड़ दिया। जो एजेंसी पहले अडानी के मामले की जांच नहीं की है वो अब क्या करेगी? उसकी रिपोर्ट को हम कैसे विश्वास में रखें, उस पर विश्वास कैसे करें? लेकिन जैसे ही ये बात हुई, प्रशांत भूषण ने ये कही, उसके बाद तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अलर्ट हो गए और उन्होंने सीधे प्रशांत भूषण को टोका कि आप क्या कर रहे हैं? आपने जो लेटर का जिक्र किया है पता है ये कब का है? आप सुप्रीम कोर्ट से तथ्यों को छुपा रहे हैं और अपने तरीके से फैसला या निर्देश की उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि सेबी को सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मिले, इसलिए आपने पूरे तथ्य को ही छुपा दिया। एक लेटर है आपके पास, वो 2014 का। असलियत क्या है यह हम बताते हैं। उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई और उनके साथ जो दो और जज बैठे हैं, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, ये 3 जजों की बेंच में सुनवाई हो रही थी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को पहले आप देख लीजिए, उसके बाद प्रशांत भूषण साहब जो हमारे वरिष्ठ वकील हैं इनसे आप सवाल कीजिएगा। और उसके बाद उन्होंने बताया कि एक मामला आया था अडानी के खिलाफ, डीआरआई ने अलर्ट जारी किया था, 2014 में एक लेटर लिखा था सेबी के पास और सेबी ने इस मामले की जांच शुरू की। इस मामले की जांच के बाद 2017 में ये मामला बंद करना पड़ा क्योंकि ऐसे कोई सबूत ही नहीं मिले और 17 में सामान्य तरीके से बंद नहीं किया गया। इसके लिए ट्रिब्यूनल में रिपोर्ट सौंपे गए। ट्रिब्यूनल में लंबे समय तक इस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल को लगा कि यह मामला तथ्यहीन है, क्योंकि जो जांच के लिए रिपोर्ट सौंपी गई थी और जिसने कंप्लेन किया था वो भी एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है, इसलिए कोई तथ्य सबूत नहीं थे। 2017 में इसे बंद करना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह ट्रिब्यूनल का फैसला वहीं तक रह गया। मिलॉर्ड, आप जहां बैठे हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को सही ठहराया था। मतलब पहले सेबी ने रिपोर्ट दी, सेबी के जांच और रिपोर्ट के आधार पर ट्रिब्यूनल ने उसे सही माना। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और तब सारी फाइल क्लोज हुई। लेकिन इसमें पूरे मामले में आप देखिए प्रशांत भूषण ने क्या किया। प्रशांत भूषण ने केवल 2014 के एक लेटर का हवाला दिया कि ये देखिए डीआरआई ने एक लेटर दिया था सेबी को, लेकिन सेबी ने कुछ नहीं किया। अब इसमें प्रशांत भूषण के सामने शर्म से लाल होने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और सीजीआई ने भी प्रशांत भूषण को फटकार लगाई। कहा, आप जैसे वरिष्ठ वकील अगर इस तरीके से
आप किसी तथ्य को सुप्रीम कोर्ट के सामने छिपाएंगे तो इसका मतलब है कि आपका एक अलग एजेंडा है। आप इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। और पहली बात, आप जो कह रहे हैं कि सेबी पर क्यों नहीं भरोसा किया जाना चाहिए, सवाल उठाना तो आसान होता है, लेकिन सवाल के दायरे में जब कोई आए तो यह बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसके ऊपर भरोसा किया जाए, किसके ऊपर न किया जाए, यह आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं बता सकते। हम जानते हैं कि सरकारी एजेंसियों पर किसे भरोसा किया जाना चाहिए और क्यों किया जाना चाहिए। यह जांच हो रही है, जांच की रिपोर्ट हमारे सामने होगी, आगे सुनवाई करेंगे इस पर, लेकिन पहले हम कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। दूसरी तरफ इन्होंने एक और बात कही कि आपने जो एक कमिटी बनाई, यानी सुप्रीम कोर्ट के कमिटी पर सवाल उठाया, उसमें एक ओपी भट्ट हैं, दूसरे हैं जो राजशेखर सुंदरेशन हैं। जो सुंदरेशन की बात जहां तक आई, वो बड़े वकील हैं लेकिन फिनेंशियल एक्सपर्ट माने जाते हैं। आपने उनको भी कमिटी में शामिल किया और वो सुंदरेशन जो हैं वो 2006 में एक मामला आया था अडानी के खिलाफ, तो उनके वकील बनकर बॉम्बे हाईकोर्ट में भी पेश हुए थे और सुप्रीम कोर्ट तक आए थे। अब इस पर जज साहब और भड़क गए क्योंकि सुंदरेशन अभी बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस बन चुके हैं, जज बन चुके हैं और उनका शपथ हो चुका है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जिसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सिर्फ इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि वो अडानी के लिए वकील बने थे। यहां सुप्रीम कोर्ट में बैठे कोई भी ऐसा वकील ये बता दे कि वो किन किन लोगों के लिए यहां पर पेश हुआ है। आप समझ लीजिए, सामान्य तरीका है, अगर यही बात सिंघवी या कपिल सिब्बल से पूछा जाए कि भ्रष्टाचार के सारे मामले आपसे होकर क्यों गुजरता है, यानी कि आपकी केजरीवाल के साथ सेटिंग है, आपकी कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं के साथ सेटिंग है, आप उन लोगों के लिए काम करते हैं, उनके पक्ष में हैं। वकीलों का काम अलग होता है, रिपोर्ट में अलग होता है, और जब उनको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो वो काम अलग होता है। अब प्रशांत भूषण वहां रुक नहीं सके क्योंकि एसजी तुषार मेहता ने इतना ही नहीं कहा, उसके बाद भी कहा कि आप एक वरिष्ठ वकील हैं, लेकिन यहां जो याचिकाओं की बाढ़ आ रही है, लगातार जनहित याचिकाएं दायर किए जा रहे हैं, उसमें इन लोगों की एक बड़ी भूमिका है। सीजेआई की तरफ देखकर उन्होंने बोला कि देखिए, ये मामला भी वैसा ही है, इसमें प्रशांत भूषण एक याचिका दायर करवाते हैं एक छात्र के माध्यम से, और ये सामने होकर उन तथ्यों को छुपाकर नए नए तर्क गढ़ते हैं। एक कोई खास एक अकेले मामला नहीं है। पिछले दिनों प्रशांत भूषण एक और मामले की पैरवी कर रहे थे, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। उसमें भी इसी तरीके से जनहित याचिकाएं दायर करवाई गई क्योंकि इन लोगों के पास आजकल यही काम बचा है, सरकार को बदनाम करने के लिए कोई तरीके अपनाओ और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग मामलों के लिए याचिकाएं दायर करो, सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी की उम्मीद करो, निर्देश डलवाओ, ताकि वहां पर से जो निर्देश हो या टिप्पणी की जाए, जजों की टिप्पणी हो, वो अखबारों में, मीडिया में आए कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया। ये सारे जो दलाली का अड्डा बनाए हुए वकील हैं, आज तो सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उससे प्रशांत भूषण अगर बेशर्म नहीं है तो अगली बार सुप्रीम कोर्ट में जाने से कतराएंगे, क्योंकि इससे बड़ी बेइज्जती उनकी नहीं हो सकती। इससे पहले जितने मामले आए उसमें जिरह हुई थी, इस बार तो बेइज्जती हो गई, और संभावना इस बात की भी है कि अब एसजी मेहता इस तथ्य को छुपाने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में मामला उठा सकते हैं, बार एसोसिएशन में भी प्रशांत भूषण के खिलाफ। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है।
हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।